डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, क्लास 9th के लिए आज मैं एक बार फिर आप सबके सामने लेसन 5 द हैप्पी प्रिंस लेकर के प्रेजेंट हूँ। प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को बताया था कि जो अबाबिल है वो आप देख सकते हैं। जो अबाबिल है वह प्रिंस के एक एनदर आई को, दूसरे आई को प्लक आउट कर लेता है, दूसरे आँख को तोड़ लेता है और उसे ले जा कर के उस मैच गर्ल को, उस माचिस बेचने वाली लड़की को दे देता है। और वह जब उसको पाती है तो बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और उसे वह ले कर के जाती है अपने घर पर और अपने फादर को देती है कि जिससे उसके फादर उसे पीटे ना, उसे मारे ना। यहाँ पे देख सकते लिखा हुआ है। और उसके पास ना तो मोजे थे ना जूते थे। एंड हर लिटिल हेड इज़ वेयर, देखिए लिखा हुआ है। और उसका जो हेड था वो भी, उसके हेड पर भी कुछ नहीं था, उसके सिर पर भी कुछ नहीं था। एंड यहाँ पे देख सकते हैं प्लक आउट, वो प्रिंस कहता है कि आप लिटिल शैलो अबाबिल प्लक आउट माई अदर आइज़, आप मेरी दूसरी जो आँख है उसको तोड़ लो। एंड गिव इट टू हर, और इसे ले जा करके उस मैच गर्ल को दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, जिससे उसका जो फादर है मैच गर्ल का, उसे बीट ना करे, उसे मारे ना। अब जो शैलो है वो कहता है कि आई विल स्टे विथ यू वन, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि आई विल स्टे विथ यू वन नाइट लॉन्गर। कहता है सैड द शैलो, अबाबिल कहता है कि मैं अब एक रात और आपके पास रुकूंगा। बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, लेकिन मैं आपके आँख को नहीं तोड़ूंगा। बट मिस, किंतु मैं आपके आँख को नहीं तोड़ूंगा। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, और अगर मैं ऐसा करता हूँ, अगर मैं आपके दूसरी आँख को तोड़ लेता हूँ तो आप कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाएंगे, अंधे हो जाएंगे। आप पूर्ण रूप से ब्लाइंड हो जाएंगे, अंधे हो जाएंगे। शैलो शैलो लिटिल शैलो सेड द प्रिंस डू एज आई कमांड यू, प्रिंस ने कहा कि अबाबिल अबाबिल छोटे अबाबिल, डू एज आई कमांड यू, जैसे मैं कहता हूँ वैसे तुम करो। डू एज आई कमांड यू, जैसे मैं कहता हूँ वैसे आपको करना है। एंड आप देख सकते हैं इसके बाद बच्चों क्या होता है। सो ही प्लक आउट द प्रिंस अदर आइज, सो मीस अतः वह प्लक आउट मीस होता है तोड़ लेना। सो मीस अतः वह प्लक आउट द प्रिंस अदर आइज, अतः वह प्रिंस की दूसरी आँख को तोड़ लेता है। एंड डार्टेड डाउन विथ हिट, और वह इसे लेकर के एकाएक इसे लेकर के वह उड़ता है डाउन विथ इट। एंड ही स्वैप्ड फास्ट द मैच गर्ल, और वह उस लड़की के ऊपर से उड़ते हुए जा कर के एंड स्लिप्ड द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, और ले जा कर के इसे स्लिप कर देता है, लुढ़का देता है उस लड़की के पाम में, हथेली में ले जा कर के उस एक दूसरी जो नीलम की बनी, दूसरी नीलमणि की जो दूसरी आँख थी बनी हुई, जो नीलमणि की दूसरी आँख थी, उसको उस मैच गर्ल के हथेली में इसे लुढ़का देता है। अब जब ये गर्ल देखती है तो कहती है कि व्हाट ए लवली बिट ऑफ ग्लास, देखती है, कहती है कि व्हाट ए लवली बिट ऑफ ग्लास, कहती है कि कितना खूबसूरत ये कांच का टुकड़ा है। कहती है कि कितना खूबसूरत, कितना सुंदर एक कांच का टुकड़ा है। क्राइड द लिटिल गर्ल, वो जोर से चिल्ला पड़ती है और कहती है कि कितना खूबसूरत एक कांच का टुकड़ा है। एंड शी रैन होम लाफिंग, और वह हंसते हुए अपने घर की तरफ जाती है। वह उसके बाद हंसते हुए अपने घर की तरफ चल देती है। देन द शैलो कैम बैक टू द प्रिंस, इसके बाद जो अबाबिल है वो वापस प्रिंस के पास आता है, वापस राजकुमार के पास आता है और कहता है कि यू आर ब्लाइंड नाउ, ही सैड, मीस अबाबिल कहता है कि अब आप कंप्लीटली ब्लाइंड हो चुके हो, अंधे हो चुके हो। सो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज, अतः मैं अब आप
आपके पास हमेशा स्टे रहूँगा। अब मैं आपके पास, अब मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, अब हमेशा मैं आपके ही पास रहूँगा। नो लिटिल शैलो सैड द पुअर प्रिंस। पुअर प्रिंस, बेचारे प्रिंस ने कहा, पुअर मीन्स बेचारे प्रिंस ने कहा कि नहीं, लिटिल शैलो नहीं, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट। अब अवश्य आप मिस्र जा सकते हो। अब जो मेरा ध्येय था, जो मेरा उद्देश्य था, वो पूरा हो चुका है। यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट। अब आप अवश्य इजिप्ट मीन्स मिस्र जा सकते हो। नो आई विल स्टे विथ यू ऑलवेज सेड द शैलो। अबाबिल ने कहा कि नहीं, अब मैं आपके पास हमेशा रहूँगा। एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट, और वह राजकुमार के पैरों के पास ही सो गया। ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन द प्रिंस शोल्डर and told him stories of what he had seen in strange lands। अब देख सकते हैं ऑल द नेक्स्ट डे, अगले दिन पूरा दिन वह राजकुमार के कंधे पर बैठा रहा। एंड देख सकते हैं ही सैट ऑन द प्रिंस शोल्डर, पूरा दिन, अगले दिन वह राजकुमार के कंधे पर पूरा दिन बैठा रहा। एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ वाट ही हैड सीन, और सब कुछ कहानियाँ वह बताता रहा जो भी उसने अपने आँखों से देखा। इन स्ट्रेंज लैंड्स, उस विचित्र जमीन पर, उस विचित्र स्थान पर, जो भी वो शहर में जो भी चीज़ें देखा, उन सभी चीज़ों की बारे में, सभी कहानियों के बारे में सब कुछ प्रिंस को बताता रहा। डियर लिटिल शैलो सैड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा कि डियर लिटिल शैलो, प्यारे अबाबिल, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग, मुझे बताओ वो शानदार चीज़ें, मुझे बताओ। यू टेल मी ऑफ मार्वलस, मार्वलस मीन्स होता है शानदार, थिंग्स मीन्स चीज़ें, आप उन शानदार चीज़ों के बारे में मुझे बताओ। बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज द suffering of men and women। It means you tell me of marvelous things। वो कहता है प्रिंस कि प्यारे अबाबिल, आपने जो भी कुछ शानदार चीज़ें मुझे बताया उन सभी में, लेकिन बट मोर मार्वलस, उन सभी चीज़ों में लेकिन सबसे ज़्यादा जो मार्वलस है, सबसे ज़्यादा जो शानदार चीज़ रही, देन एनीथिंग इज सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन, वह रही महिला और पुरुषों की सफरिंग। सफरिंग मीन्स दुख। कहने लगा राजकुमार कि इन सभी चीज़ों में मुझे महिलाओं और पुरुषों के दुख सबसे ज़्यादा मुझे कष्टदायक लगी। एंड देयर इज़ नो मिस्ट्री इज ग्रेट एज यहाँ पे कह रहा है राजकुमार कि देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी। मिजरी मीन्स होता है गरीबी। कहता है प्रिंस राजकुमार कि गरीबी से या दुख से, मिजरी से या गरीबी से बढ़कर कोई मिस्ट्री नहीं है, कोई रहस्य नहीं है। और उसके बाद कहता है प्रिंस राजकुमार कि फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल शैलो एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर। अब प्रिंस फिर उस लिटिल अबाबिल को आदेश देता है कि फ्लाई ओवर माई सिटी, जाओ हमारे इस शहर के ऊपर उड़ करके जाओ और देखो, जो भी देख करके आओ वो सब मुझे बताओ लिटिल शैलो। एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, आपने वहाँ पे क्या देखा, उन सभी चीज़ों को मुझे बताओ और शहर के ऊपर उड़ो जा करके, और वहाँ पर उड़ने के बाद जो भी चीज़ें आप वहाँ पे देखेंगे वो सब मुझे बताओ। सो द शैलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी। अतः यह जो अबाबिल है वह शहर के ऊपर से उड़ा। एंड सा द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस। तो जब अबाबिल ऊपर उड़ता है तो देखता है कि जो रिच लोग हैं, जो धनी लोग हैं, रिच मीन्स धनी लोग, मेकिंग मैरीज
वो शादियाँ रचा रहे हैं। इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेज, अपने खूबसूरत घरों में धनी लोग शादियाँ रचा रहे हैं और मौज मस्ती कर रहे हैं। वाइल में, जबकि द बेगर्स, और वहीं जबकि बेगर्स मीन्स ईश्वर के द्वारा, आप देखे होंगे बच्चों, मीन्स ईश्वर के द्वारा बनाई गई मूर्तियाँ, मीन्स बेगर्स, ये भी मूर्तियाँ ही हैं, कह सकते हैं ईश्वर के द्वारा बनाई गई मूर्तियाँ। बेगर्स जो भूखे जो रहते हैं, दिन भर भूखे रहते हैं बेचारे, वो कह रहा है वाइल द बेगर्स वेर सिटिंग एट द गेट्स, और गरीब लोग, भिखारी लोग, वेर सिटिंग एट द गेट्स, और ये गरीब लोग, भिखारी लोग उन धनी लोगों के गेट पर बैठे हुए हैं। ही फ्लू इनटू डार्क लेन, वह अंधेरी, डार्क लेन मीन्स होता है अंधेरी गलियों में उड़ा। एंड सा द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट लिस्टलेसली। लिस्टलेसली मीन्स होता है बच्चों शिथिल होकर, लिस्टलेसली मीन्स होता है शिथिल हो गए थे। एट द ब्लैक स्ट्रीट, एट द ब्लैक स्ट्रीट मीन्स अंधेरी गलियों में शिथिल हो गए थे। अंडर द आर्चवे ऑफ ए ब्रिज टू लिटिल बॉयज वे लाइंग इन ईच अदर्स आर्म टू ट्राई एंड कीप देमसेल्फ वार्म। हाउ हंग्री वी आर, दे सेड, यू मस्ट not lie here, shouted the watchman, and they wandered out into the rain. It means बच्चों देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब वह उस अंधेरी गलियों में जाता है तो देखता है कि बच्चों के चेहरे सफ़ेद हो गए हैं। सा द वाइट फेसेज ऑफ स्टर्विंग चिल्ड्रन, स्टर्विंग चिल्ड्रन मीन्स होता है भूख से तड़प रहे बच्चों के चेहरे सफ़ेद हो गए हैं। लुकिंग आउट एंड लिस्ट, यहाँ पे देख सकते हैं लिस्टलेसली, लिस्टलेसली मीन्स होता है सब उसके सब बच्चों के जो चेहरे हैं वो ऐसा, लुकिंग आउट लिस्टलेसली मीन्स सब एकदम शिथिल दिखाई दे रहे हैं। कोई उनके अंदर कह सकते हैं एक्टिविटी, उनके अंदर कोई भी फुर्तीलापन नहीं है, वो सभी शिथिल हो गए हैं। एट ब्लैक स्ट्रीट, क्या बताइए, देख सकते हैं इसके बाद क्या होता है कि वो जो अबाबिल है वो देखता है कि बच्चों के जो चेहरे हैं वो सफ़ेद हो गए हैं, भूख के कारण सफ़ेद हो गए और सब शिथिल दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही शिथिल दिखाई दे रहे हैं। एंड एट द ब्लैक स्ट्रीट मीन्स उस अंधेरी गलियों में सब बच्चे शिथिल दिखाई दे रहे हैं। अंडर द आर्च वे, और आर्च वे मीन्स होता है बच्चों तरण पथ। अंडर द आर्च वे ऑफ ए ब्रिज टू लिटिल बॉयज वेयर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स टू ट्राई टू कीप देमसेल्फ अप, और तरण पथ पर दो ऑफ ए ब्रिज, ब्रिज के तरण पथ पर दो बच्चे आपस में एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, आपस में एक दूसरे को पकड़े हुए हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए। एंड हाउ हंग्री वी आर, वो दोनों आपस में बात करते हैं कि हम लोग कितने भूखे हैं, हम लोग कितने भूखे हैं। इट मीन्स वो आपस में कह रहे थे कि हम लोग कितने भूखे हैं। मीन्स पुल के, वो जो आप पुल देखे होंगे, पुल जो होता है वो ऐसे अर्धचंद्राकार होता है, उसी के नीचे, पुल के नीचे दो बच्चे आपस में लिपटे पड़े थे और वो अपने आप को गर्म करने के लिए ऐसा किए हुए थे। तो वो आपस में कहते हैं कि हाउ हंग्री वी आर, हम लोग कितने भूखे हैं। दे सैड, वो आपस में कह रहे थे। एंड यू मस्ट नॉट लाई देयर शाउटेड द वॉचमैन, तब तक वॉचमैन देखता है और कहता है कि आप लोगों को यहाँ पे नहीं लेटना चाहिए।
शाउट द वॉचमैन, कहता है यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से चले जाओ। एंड दे वंडर्ड आउट इनटू द रेन, और उसके बाद वो सभी बच्चे बाहर वर्षा में निकल पड़ते हैं। एंड दे वंडर्ड आउट इनटू द रेन मीन्स उस वॉचमैन के डर से वो बच्चे सभी वर्षा में निकल पड़ते हैं, जो ठंड से बचने के लिए उस अर्धचंद्राकार आर्चवे मीन्स आर्चवे ऑफ ए ब्रिज मीन्स कह सकते हैं कि उस अर्धचंद्राकार ब्रिज के नीचे बच्चे जो अंडर मीन्स नीचे जो पड़े हुए थे वो उस वॉचमैन के डर से भाग जाते हैं उस वर्षा में जहाँ पे पानी बरस रहा था। प्यारे बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन। उसके बाद वह फिर वापस वह जो अबाबिल है वह प्रिंस के पास जाता है और ये सारी घटनाओं को बताता है। तो जो प्रिंस है वो कहता है कि आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा, राजकुमार ने कहा कि मेरी जो पूरी बॉडी है वो फाइन गोल्ड में सुंदर सोने से ढकी हुई है। वो कहता है कि मेरा जो शरीर है वो सुंदर सोने से ढका हुआ है। यू मस्ट टेक इट ऑफ, और आप इसे टेक इट ऑफ मीन्स होता है आप इस परत को निकाल लो। यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ, कहता है कि आप इस हर एक परत को, परत दर परत जो ये आप हमारी सोने की परत लगी हुई है इसको आप यू मस्ट टेक इट ऑफ, इसे आप उतार लो। एंड गिव इट टू द पुअर, और ले जा कर के यह उन गरीबों में बांट दो। द लिविंग मीन्स होता है जीवित लोग। ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। द लिविंग मीन्स होता है जीवित लोग। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, द लिविंग मीन्स जीवित लोग। ऑलवेज मीन्स हमेशा यही सोचते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे ऑलवेज थिंक्स दैट मीन्स कि गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, कि जो सोना है वो हैप्पी कर सकता है, सोना प्रसन्न कर सकता है। तो आप जो मेरी पूरी बॉडी सोने से ढकी हुई है वो बढ़िया क्वालिटी की सोने से जो ढकी हुई है, इसको जो ये परत दर परत सोने की जो परत लगी है इस परत को आप उतार लो और ले जा कर के उन गरीबों में बांट दो। क्योंकि जो जीवित लोग हैं, जो लोग जिंदा हैं, वो लोग सोचते हैं हमेशा कि जो सोना है वह उन लोगों को मीन्स जो जिंदा हैं उन लोगों को प्रसन्न रख सकता है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट लाइन देख सकते हैं। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द शैलो पिक्ड ऑफ मीन्स हर एक परत को वह शैलो जो अबाबिल है सबको उतार लेता है। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्वाइट डल एंड ग्रे मीन्स होता है ओल्ड एंड अगली। क्वाइट मीन्स बिल्कुल, डल एंड ग्रे मीन्स वह अबाबिल पूरे शरीर में जितनी भी सोना लगा हुआ था, खूबसूरत सोना, सुंदर सोना, सबको उतार लेता है जब तक कि वह हैप्पी प्रिंस एकदम डल नहीं दिखाई देता है। ओल्ड मीन्स आप जानते हैं पुराने ढंग का, और एकदम अगली कुरूप जब तक नहीं दिखाई देने लगता है तब तक वो पूरा उतार लेता है। एंड उसके बाद देख सकते हैं लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर। उसके बाद वो क्या काम करता है, इन सभी फाइन गोल्ड को ले जा करके उन गरीबों में बांट देता है। एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू रॉयजर। यहाँ पे देख सकते हैं रॉयजर मीन्स होता है गुलाबीपन लिए, मीन्स द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू रॉयजर एंड दे लाफ्ड एंड प्ले इन द स्ट्रीट। अब बच्चों के जो चेहरे थे, चेहरों में गुलाबीपन आ जाता है और वो सभी हंसने लगते हैं, जो एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, और गलियों में खेलते हैं। जब उन्हें सोना मिलता है तो सभी के चेहरे पर गुलाबीपन आ जाता है और सभी बच्चे गलियों में खेलने लगते हैं
एंड वी हैव ब्रेड नाउ, दे क्राइड। सभी बच्चे खूब जोर से चिल्ला करके कहते हैं कि अब हम लोगों के पास ब्रेड होगा, मीन्स अब हम लोगों के पास भोजन होगा, हम लोग खूब भरपेट भोजन करेंगे, खूब भरपेट भोजन करेंगे और खुश रहेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास अब सोना हो गया है, हम लोगों को अब सोना मिल गया है। देन द स्नो केम। यहाँ से बच्चों मैं आप सभी को नेक्स्ट डे पढ़ाऊँगा बच्चों। थैंक्स बच्चों वॉचिंग माई वीडियो।